नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा 27 नक्षत्रम से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह से बनने वाले दोष की और उसके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, इस पर आज हम बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि प्रथम भाव से लेकर छठवें भाव तक मंगल कहीं भी विराजमान हो तो उसके भाव अनुसार क्या उपाय हम कर सकते हैं। यहाँ पर बता दूं, आप इनको उपाय कहें या टोटके, आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन यदि आप इन्हें करेंगे तो इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि आपको लाभ होगा ही होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि मंगल एक पाप ग्रह है, इसका शुभ प्रभाव भी है और अशुभ प्रभाव भी होता है। ऐसा नहीं है कि यह सदैव शुभ या सदैव अशुभ फल देता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कुछ विशेष स्थितियों में यह जन्मपत्रिका में यदि विराजमान होते हैं तो मांगलिक दोष का निर्माण करते हैं। यदि ये जन्मपत्रिका के पहले, चौथे, सातवें, आठवें या 12वें भाव में विराजमान हो तो जातक मांगलिक होता है और विवाह में अड़चने आती हैं, मैरिड लाइफ में भी समस्या बनी होती है। वैसे नाम से तो ऐसा लगता है कि मंगल ग्रह अर्थात सब कुछ मंगल ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं होता है। मंगल नाम से तो मंगलकारी हैं, मंगल करते भी हैं, परंतु मंगल में एनर्जी है, ऊर्जा है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों को बहुत गुस्सा अर्थात क्रोध भी आता है और लड़ाई झगड़े के लिए ये लोग पूरा जी जान लगा देते हैं। किसी भी झगड़े में यदि पड़ते हैं तो अपनी विजय प्राप्ति करने के लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। लड़ाई झगड़े में ये सबसे आगे रहते हैं। गुस्सा बहुत आता है ऐसे व्यक्तियों को। तो अब हम बात करते हैं, देखिए, इनके अशुभ प्रभाव से बचने के लिए, या हम कह सकते हैं कि इनके जो अशुभ प्रभाव हैं मंगल ग्रह के, उनको कम करने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं या क्या टोटके कर सकते हैं। टोटके इसलिए कह रहा हूं कि यह उपाय अत्यंत सरल हैं। अत्यधिक कहीं मंत्र जाप इत्यादि की चर्चा हम यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर मंगल ग्रह जनित पीड़ा को शांत करने के लिए, कम करने के लिए यहाँ पर हम कुछ चमत्कारिक उपाय के बारे में जानेंगे, कुछ चमत्कारिक टोटकों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, वह भी मंगल की भाव में स्थिति के अनुसार। और आज हम देखेंगे प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक, बाकी 7वें भाव से द्वादश भाव तक अगले वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं कि प्रथम भाव से लेकर छठवें भाव में यदि मंगल विराजमान होते हैं तो उनके लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। प्रथम भाव से छठवें भाव तक मंगल विराजमान हो और दुष्प्रभाव, दुष्फल दे रहे हो, अशुभ फल दे रहे हो, तो हमें उनके लिए क्या उपाय करने चाहिए, यही हम अब बात करने वाले हैं। तो यदि जन्म पत्रिका के प्रथम भाव में मंगल विराजमान हो तो हमें क्या करने चाहिए। प्रथम भाव में यदि मंगल विराजमान है तो साधु संतों की संगति ना करें तो ही ज्यादा अच्छा। प्रथम भाव में मंगल है तो साधु संत की संगति ना करें तो अत्यधिक अच्छा। दूसरा क्या है उपाय, यदि
प्रथम भाव में मंगल हो और द्वितीय भाव या द्वादश भाव, प्रथम भाव में मंगल है, द्वितीय भाव और द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसे जातक को मुफ्त का उपहार चंद्रमा से संबंधित, ध्यान रखें, पुनः अपनी बात को कहना चाहूंगा, मंगल प्रथम भाव में है और द्वितीय और द्वादश भाव में सूर्य और चंद्रमा विराजमान हो, तो ऐसे जातकों को मुफ्त का उपहार या कोई दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। अगले उपाय पर आते हैं। ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति संबंधित वस्तुएं मंदिर में दान करनी चाहिए। जिनके प्रथम भाव में मंगल है और अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बृहस्पति संबंधित वस्तुओं का दान मंदिर में करना चाहिए। और अगला उपाय है कि ऐसे व्यक्तियों को शुक्र संबंधित वस्तुएं मकान की भूमि में कहीं दबा देना चाहिए, तो मंगल से शुभता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। जिन भी जातकों की जन्म पत्रिका में प्रथम भाव में मंगल है, ऐसे व्यक्तियों को कपूर या सुगंधित पदार्थ जैसे इत्र इत्यादि जमीन में दबाने से भी मंगल से शुभ फल प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। तो अभी हमने प्रथम भाव में मंगल होने पर क्या उपाय करने चाहिए उसकी चर्चा की। इससे बहुत ही चमत्कारिक प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे, करिएगा जरूर। अब हम बात करेंगे कि द्वितीय भाव में मंगल है, तब क्या करना चाहिए। द्वितीय भाव में मंगल हो और अशुभ फल दे रहे हो, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। यदि आपकी द्वितीय भाव में, जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में मंगल विराजमान हो, तो ऐसे व्यक्तियों को अपने सगे संबंधियों की सहायता करते रहना चाहिए। जिनके द्वितीय भाव में मंगल हो, उनको अपने सगे संबंधियों की सहायता करते रहना चाहिए। भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। ये सभी उपाय बता रहा हूं मैं। तो दूसरा उपाय है, द्वितीय भाव में मंगल हो तो ऐसे व्यक्तियों को भाई का अपमान नहीं करना चाहिए। तीसरा उपाय है, ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा की वस्तुएं मंदिर में दान करनी चाहिए। समय समय पर ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा संबंधित वस्तुएं मंदिर में दान करनी चाहिए। ध्यान दें, यहाँ पर मैं किसी भी ग्रह से संबंधित वस्तुओं की चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो अक्सर मैं अपने वीडियोस में करता रहता हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का ही बोल रहा हूँ, उन वस्तुओं के नाम की चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तो चंद्रमा की वस्तुएं मंदिर में दान करना चाहिए यदि द्वितीय भाव में मंगल विराजमान होकर अशुभ फल दे रहे हों। माता एवं दादी का अपमान नहीं करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनके द्वितीय भाव में मंगल होते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने द्वितीय भाव में मंगल होने पर क्या उपाय करने चाहिए, इस पर चर्चा की। इसमें अधिकतर उपाय आपकी दिनचर्या, आपकी आचरण संबंधित भी हैं, जैसे अपमान न करना इत्यादि, जो अभी मैंने बातें की, यह बहुत ही प्रभावी होते हैं। अगली बात करते हैं कि यदि जन्म पत्रिका के तृतीय भाव में मंगल है, तब क्या उपाय करें। तृतीय भाव में मंगल विराजमान हो और उनसे हमें शुभ फल प्राप्त ना हो रहे हों, वे हमें परेशानी दे रहे हों, तो क्या उपाय करने चाहिए। तो तृतीय भाव में यदि जातक के तृतीय भाव में मंगल है, ऐसे व्यक्तियों को अय्याशी से दूर रहना चाहिए। इन्हें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। मदिरा, मांस, इनका सेवन से दूर रहें। क्रोध, ईर्ष्या, जिद्द आदि ना करें तो ही अच्छा। तृतीय उपाय है कि चांदी का छल्ला, बिना जोड़ वाला चांदी का छल्ला, उसको आप धारण करें। चंद्रमा की वस्तु में किसी को भी दान में न दें यदि आपके तृतीय भाव में मंगल विराजमान है। तो ये रहे तृतीय भाव में मंगल के उपाय। कितने सरलतम है और उतने ही प्रभावी हैं। जितने सरलतम है उतने अत्यधिक प्रभावी हैं ये सारे उपाय।
आते हैं हम चतुर्थ भाव पर। जन्म पत्रिका के चतुर्थ भाव में यदि मंगल विराजमान हो और परेशानी दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, पीड़ा दे रहे हो, तो क्या करना चाहिए? ऐसे जातकों को बरगद के वृक्ष में दूध चढ़ाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा को उच्च करने के, उन्नत करने के उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को जिनके चतुर्थ भाव में मंगल विराजमान हो, उन्हें बरगद पर चढ़ाए हुए दूध के बाद जो वहां की गीली मिट्टी होती है उससे तिलक करना चाहिए। जिनके चतुर्थ भाव में मंगल अशुभ फल दे रहे हैं, अशुभ प्रभाव डाल रहे हैं, उन्हें चांदी का एक टुकड़ा सदैव पास में रखना चाहिए। चतुर्थ भाव में मंगल वाले जातक को सोना, तांबा और चांदी इस त्रिधातु से मिश्रित एक अंगूठी धारण करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को चिड़ियों को मीठा खिलाना चाहिए। जिनके चतुर्थ भाव में मंगल अशुभ फल दे रहे हैं, वे चिड़ियों को मीठा खिलाएं तो उससे शुभ फलों की प्राप्ति प्राप्त हो सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे जातकों को शुक्र, सूर्य, चंद्र का उपाय करना चाहिए। जिन जातकों के चतुर्थ भाव में मंगल अशुभ फल दे रहे हैं, ऐसे जातकों को वृद्ध व्यक्तियों की एवं साधु संतों की सेवा करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। तो अभी हमने चतुर्थ भाव में मंगल के उपायों की चर्चा की। अब आते हैं हम पंचम भाव, जन्म पत्रिका का पंचम भाव जो संतान का, विद्या का भाव है। वहां पर यदि मंगल विराजमान हो और अशुभ फल दे रहे हो, परेशान कर रहे हो, त्रस्त कर रहे हो, आपको पीड़ा दे रहे हो, तो हमें क्या उपाय करने चाहिए? उसके लिए ऐसे जातकों को ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। जिनके पंचम भाव में मंगल हो, उन्हें ठंडी चीजों का सेवन करना चाहिए। रात्रि में सिरहाने में पानी रखकर सोना चाहिए। तीसरा उपाय है, पंचम भाव में मंगल वाले जातकों को दूध का दान किसी मंदिर में या धार्मिक स्थल पर दान करना चाहिए। पंचम भाव में मंगल हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को बरगद के वृक्ष की जड़ में दूध चढ़ाना चाहिए। पंचम भाव में मंगल जो कि अशुभ प्रभाव दे रहे हों, उनसे राहत के लिए ऐसे जातकों को अपने बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए और उन्हें अपने साथ रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। जिन जातकों के पंचम भाव में मंगल अशुभ फल दे रहे हों, वैसे भी जनरली भी हमें वृद्धों की सेवा करनी ही चाहिए। पंचम भाव में मंगल हो, अशुभ प्रभाव दे रहे हों, तो ऐसे व्यक्तियों को अपनी पैतृक जो परंपराएं होती हैं घर की, उनका पालन करना चाहिए। जो पैतृक पूजा पाठ इत्यादि होते आए हैं या और भी परंपराएं, उनका पालन करना चाहिए। तामसी पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन ना करें तो ही अच्छा, जिनके पंचम भाव में मंगल है। पंचम भाव में मंगल हैं और अशुभ प्रभाव वाले हैं, अशुभ फल देने वाले हैं, तो ऐसे जातकों को पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को पराई स्त्रियों पर गलत दृष्टि, कुदृष्टि नहीं डालना चाहिए, इससे उन्हें बचना चाहिए यदि वे मंगल के शुभ प्रभाव चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं कि किसी भी जन्म पत्रिका के यदि षष्ठ भाव में मंगल विराजमान हो और हमें पीड़ा दे रहे हों, जातकों को पीड़ा दे रहे हों षष्ठ भाव के मंगल, तो क्या करना चाहिए? तो यदि आर्थिक स्थिति सही ना हो तो अपने आचरण पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने चरित्र पर कंट्रोल करना चाहिए, अपने आचरण को सुधारना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, गणेश जी का ध्यान करना चाहिए, जिनके षष्ठ भाव में मंगल अशुभ फल दे रहे हों। संतान प्राप्ति में यदि रुकावट आ रही है तो संतान प्राप्ति के लिए
ऐसे व्यक्तियों को चंद्रमा और बुध के उपाय करने चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को शनि को उन्नत करना चाहिए, शनि देव के मंदिर जाना चाहिए। जिनके षष्ठ भाव में मंगल विराजमान है और अशुभ प्रभाव वाले हैं, अशुभ फल देने वाले हैं, ऐसे जातकों को अपने संपर्क में सभी नारियों के प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए जिनके षष्ठ भाव में मंगल अच्छे फल ना दे रहे हों। अगला उपाय है कि जातकों को जिनके षष्ठ भाव में मंगल अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, उनको कुंवारी कन्याओं की सेवा करनी चाहिए और उन्हें दूध, चावल एवं चांदी का उपहार या दान देना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को संतान की सुख शांति और सुरक्षा के लिए मां काली का अनुष्ठान किसी योग्य ब्राह्मण से करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने आज बात की प्रथम भाव से लेकर षष्ठ भाव तक मंगल जिस भाव में भी विराजमान हो और अशुभ फल दे रहे हो, पीड़ित कर रहे हो, परेशानी दे रहे हो, कष्ट दे रहे हो, तो उनके हमें क्या क्या सरलतम उपाय करने चाहिए, इसी पर हमने आज बात की। आशा करता हूं कि यह आपको पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ जिन लोगों को इंटरेस्ट है, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं, वे हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहां पर प्री रिकॉर्डेड वीडियो कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो लोग रुद्राक्ष चाहते हैं वे भी हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों को मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण कराना है वे हमारे कस्टमर सपोर्ट नंबर पर संपर्क करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आज हमने प्रथम भाव से षष्ठ भाव तक चर्चा की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे सप्तम भाव से द्वादश भाव तक मंगल विराजमान हो और अशुभ प्रभाव वाले हों तो हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।